भाजपा के राज में जंगल राज हटा। दमोह जिले में शराबियों माफियाओं का आतंक, खुलेआम कर रहे मारपीट, आम जनता बेहाल। नमस्कार, मैं हूं मानवी सिंह परिहार, आप देख रहे हैं अनवी न्यूज। आज देखने को मिल रहा है कि दमोह जिले में लगातार भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग लगातार गांव-गांव नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं, जिसके फलस्वरूप जिले में लगभग 500 से ज्यादा गांव नशा मुक्त हो चुके हैं। गांव-गांव लोग, महिलाएं नशे के खिलाफ जागृत हो रहे हैं, जिसकी बौखलाहट के चलते शराब माफियाओं कैसे गांव-गांव फिर से अवैध शराब बिक्री किए जाए, जिसके लिए तरह तरह के प्रयास माफियाओं द्वारा किए जा रहे हैं। संगठन के लोगों एवं ग्रामीणों के साथ खुलेआम मारपीट कर रहे हैं। जनता का आरोप है कि जो कार्य सत्ताधारी नेताओं को करना चाहिए, वो कार्य आज भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग कर रहे हैं। भाजपा के राज में गुंडा माफिया, शराबियों का आतंक दिनों दिन जिले में बढ़ता ही जा रहा है। बच्चे गांव के बाहर स्कूल जाने से डर रहे हैं। शराबियों द्वारा अनगर गंदी बातें गांव की महिलाओं से की जाती हैं। जो लोग इसका विरोध करते हैं तो माफिया अपने गुर्गों से मारपीट करवाते हैं। बीच सड़क पर गाड़ियों से रोकने का प्रयास करते हैं। गांव-गांव बिना नंबर की गाड़ियों में अपने गुर्गों को भेजकर ग्रामीणों एवं संगठन के लोगों के साथ गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। अवैध हथियार हाथों में लेकर जान से मारने की धमकियां देते हैं। ऐसा ही कल एक मामला ग्राम कंजरा से सामने आया है, जहां पर संगठन के लोग सदस्य पर माफियाओं के गुर्गों द्वारा मारपीट की गई। 2 दिन पहले ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई। छोटी क्यूक्स बैंक चलाने वाले व्यक्ति के साथ मारपीट कर पैसे छुड़ाए गए। शराब माफिया द्वारा सताए लोगों द्वारा हटा थाना प्रभारी को आवेदन दिए गए हैं। थाना प्रभारी धर्मेंद्र उपाध्याय द्वारा मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया है। जिला ब्यूरो दीपक गर्ग की खास रिपोर्ट। क्यों आए हैं आप? भगवती मानव कल्याण संगठन के हम सभी कार्यकर्ता आज पुलिस थाना हटा में एकत्रित हुए हैं। नज़दीकी ग्राम कंजरा में हमारे गुरु भाई बहुरन सिंह के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की है। वह असामाजिक तत्व सुनने में आया है कि अवैध शराब बेचते हैं, इधर से उधर ले जाते हैं, गांव-गांव तक अवैध शराब की सप्लाई करते हैं। हमारा भगवती मानव कल्याण संगठन का वह कार्यकर्ता पूर्ण निष्ठावान एक माँ का साधक है, लोगों को नशा मुक्त कराने की प्रेरणा देता है, जो कि शराब माफियाओं को यह रास नहीं आया, जिसके तहत पहले उनने एक दो बार धमकी भी दी, लेकिन हमारा कार्यकर्ता उनसे नहीं डरा, तो उन्होंने रास्ते में छेक करके उसको प्रताड़ित किया, उनको लाठी डंडों से मारा और लात घूंसों से भी मारा। और उसके बाद मारने के बाद वह उसके बाद ये भी कहने लगे कि जिनको आपको बुलाना है, जिनको आपको बताना है, आप उनको बुलाएं, उनको बताएं, हम किसी नहीं डरते। क्या आज मध्य प्रदेश के मोहन यादव सरकार में या हमारे देश के मोदी सरकार में क्या एक प्रकार से अन्याय हो रहा है? असामाजिक तत्वों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है और आज वर्तमान में अगर कोई अपना नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त होकर के जीवन जीता है, साधनात्मक जीवन जीता है और इसके बाद समाज कल्याण का कार्य करता है, जनसेवा का कार्य करता है, तो उसको समाज सेवा का कार्य करने नहीं दिया जाता है, जनसेवा का कार्य करने नहीं दिया जाता है। भगवती मानव कल्याण संगठन ने आज वर्तमान में लगभग 200 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों को नशा मुक्त कराया है। ऐसी ग्राम पंचायतों में जहां पर के 80% लोग शराब का सेवन करते थे, परंतु भगवती मानव कल्याण संगठन ने प्रयास करके लोगों को समझा करके, सलाह दे करके और नशा मुक्ति की प्रेरणा दे करके उनको नशा मुक्त कराया है। लेकिन यह शराब माफिया उन्हीं ग्राम पंचायतों में जा करके पहले 10-10 पेटी रख के आते थे, 5-5 पेटी रख के आते थे, जाति का शराब कहाँ से जाती है? लेकिन उसके बाद आज वर्तमान में लोग, उनको ऐसी नहीं चल रही है, गांव के लोग विरोध करते हैं तो 5-5 पगुए लेके जाते हैं, 10-10 पगुए लेके जाते हैं। आज वर्तमान में हटा कलारी से भी बहुत सी शराब, अवैध शराब जाती है, गांव-गांव तक जाती है। और जो अभी कंजरा का मामला है, यह बनगांव कलारी से और मड़िया कलारी से कंजरा शराब जाती है, अन्य के आसपास के गांव में भी शराब जाती है। पुलिस प्रशासन से हमारी यह मांग है कि जिन जिन ग्राम पंचायतों को हम लोगों ने नशा मुक्त कराया है, उन सारी ग्राम पंचायतों में, या मेरा तो कहना है हर गांव में, अपना एक आरक्षक वहां पर स्थापित करें, प्रतिष्ठित करें कि वहां आपकी देखरेख करे। आपको सूचना पुलिस चौकी तक आपकी यह सूचना दे कि किस गांव में कौन से असामाजिक तत्वों का बोलबाला है, कौन से लोगों को कौन प्रताड़ित कर रहा है और अवैध शराब कहां से आ रही है, किसके यहाँ रखी जा रही है, किस किस को दी जा रही है। अगर आप ग्राम पंचायत और ग्राम नशा मुक्त हैं तो नशा मुक्त ही रहना चाहिए। यह शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम नहीं मानते हैं कि आपका सहयोग हमारे साथ है। भगवती मानव कल्याण संगठन विश्व का एक ऐसा संगठन है कि नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान समाज की स्थापना कर रहा है और यह
करता रहेगा, निरंतर उसका कार्य चलता जा रहा है। आज हमारे कार्यकर्ता के साथ मारपीट हुई है, कितनों को आप मारेंगे, कितनों को प्रताड़ित करेंगे। हम लोग अपनी अपनी जान हथेली पर रख के चलते हैं और नशा मुक्त समाज की स्थापना के लिए हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम नशा मुक्त हैं, उसी प्रकार हम समाज को भी नशा मुक्त बनाएंगे। हम समझाते हैं, बुझाते हैं, उनको नशा मुक्त होने की प्रेरणा देते हैं। लोग रात्रि के समय में हटा थाना आए हैं, क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि कंजरा गांव है जो बनगांव के नज़दीक, वहाँ पर हमारे बहुरन सिंह गुरु भाई रहते हैं। जो विगत अभी 2 माह पहले हम लोगों ने पंचायत को नशा मुक्त करवाया था, वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा फिर से पुनः शराब बिक्री चालू कर दी गई है, जो बनगांव कलारी से आती है और कहीं 10 पौए कहीं 5 पौए वो रख के गांव बेचते हैं। तो परसों इन लोगों ने, ग्रामीणों ने आके एक आवेदन दिया था थाना प्रभारी जी को, जिसको संज्ञान में नहीं लिया गया था। उसी के चलते आज इन पे हमला हुआ, जो इन पे चोटें आई हैं, उसके संदर्भ में FIR करवाने हम लोग यहाँ हटा थाने आए हुए थे। ये कौन है जो जिनके साथ हमला हुआ है? वो आपके संगठन के? हमारे संगठन के गुरु भाई हैं। इनका कोई पुराना विवाद था क्या? इनका कोई पुराना विवाद नहीं था, सिर्फ इनने क्या है कि गांव को नशा मुक्त करवाया है, उसी वजह से असामाजिक तत्वों के द्वारा इनका विवाद बढ़ गया है। क्या नाम है आपका? मुकेश सिंह तोमर। कहाँ से हैं? दमोह से। आज आप लोग रात्रि में थाना हटा में आए हैं, क्या हुआ है मामला? हमारे गुरु भाई हैं बहोरी सिंह कंजरा के, उनके ऊपर शराब माफियाओं द्वारा हमला किया गया। उन्हें बहुत गंभीर चोटें भी आई हैं, इसलिए हम लोग हटा थाने आए हैं। यहाँ पर FIR दर्ज हो चुकी है। अच्छा, आप भगवती मानव कल्याण संगठन से हैं? जी। तो आप लोग गांव-गांव नशा मुक्त करा रहे हैं, उस वजह से ये घटना हुई है? जी, वहाँ पर शराबबंदी लागू की गई थी, इस वजह से कुछ शराब माफिया हैं, वे शराब पी कर के उत्पात मचाते हैं, गुरु भाइयों को परेशान करते हैं कि यहाँ पर शराबबंदी क्यों की गई। तो वो शराब माफियों के लोग हैं कि गाँव के लोग हैं? गांव का लोग गांव के हैं, लेकिन शराब वहाँ पर आती है, बनगांव कलारी से आती है शराब। किसकी है वो कलारी? महेश पुरानी और पार्टनर है उसमें कोई। क्या नाम है आपका? सालाग्राम पटेल, भगवती मानव कल्याण संगठन ब्लॉक अध्यक्ष हटा। आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं कि अगर शराब माफियाओं को यहाँ से गुंडा राज चलेगा तो आने वाले समाज का क्या होगा। हम लोग समाज सेवक हैं, गुरु भाइयों के ऊपर दिन रात मेहनत करके जन जागरण करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। हम लोगों के साथ, हमारे गुरु भाइयों के साथ इस तरह की घटना घटती है, तो यह घटना बहुत ही निंदनीय है। हम शासन प्रशासन से चाहते हैं शराब माफियाओं का राज नहीं चलेगा यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरवर सिंह है, मैं ग्राम भटिया का हूँ। हमारे गांव में बनगांव के कलारी के गुंडे दारू बेचते हैं और हम लोगों को गुंडागिर्दी बताते हैं, और एक दिन मारने के लिए दौड़े थे और गुंडागिर्दी से धमकाते हैं हम लोगों को और बहुत परेशान करते हैं। कौन है ये लोग? हम ये महेश पुराने के लोग हैं। हम लोग इसी वजह से थाने आए हैं आज कि तो थानेदार साहब ने हम लोगों को अच्छे से बताया है कि इन पे हम कार्रवाई करेंगे और इनके केस बनाएंगे। इसलिए हम उसी उम्मीद के साथ आए हैं कि हमारी सुनवाई हो और हम लोगों को मदद मिले शासन से। हम लोग आपको धमकियां दी जाती हैं, मारने का प्रयास किया गया? जी, हम लोग घूमने के लिए गए, मारने की सीधी कोशिश ही की थी। जब मारने का प्रयास किया गया था? हाँ, मारने का कोशिश करी थी। बहुत 8-10 लोग गुंडा थे अच्छे और दौड़े। कैसे थे वो? बिलेरो, बिना नंबर की बिलेरो थी। उसी से उन लोगों को आप जानते भी हैं जो थे उसमें? हाँ, जानता हूँ मैं एक को, कमलेश महाराज को। क्या नाम है उनका? कमलेश। अच्छा, कमलेश औरंगाबाद पड़री के हैं वो? हाँ, पड़री के, हमारे गांव के पास है। तो प्रशासन द्वारा, थाना प्रभारी द्वारा क्या कहा गया है? थाना प्रभारी द्वारा कहा गया है कि हम लोग आपकी मदद करेंगे, उन पे कार्रवाई करेंगे, वो आपकी सपोर्ट में है। और ये बताएं, आज आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, किस वजह से हुए? हम लोग बहुरन सिंह कंजरा निवासी हैं, जो बनगांव पेट्रोल पंप पर बहुरन सिंह के साथ मारपीट की गई शराब माफियाओं द्वारा। उसके सब जने संग एकत्रित होकर आज हम लोग हटा थाने में आकर FIR करवाई, जिसमें हमारा राजा सिंह लोधी ने
उसके लाने हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए। लेकिन शराब माफिया का इतना आतंक बढ़ा हुआ है कि हम लोगों ने 2 माह पूर्व से आज तक जितनी पंचायत नशा मुक्त करवाई हैं वहाँ पर एक दो ऐसे शराबी होते ही हैं, तो उनको शराब दे करके और जितने भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य हैं हर पंचायत में उनको पेरा जाता है, परेशान किया जाता है कि आप लोग शराब बंद क्यों करवा रहे हो। शराब उनको कछु लोगों को तो मुफ्त बांटी जाती है, थैला में रख के जाकर दे जाती है। ये लोग कौन हैं जो शराब माफिया हैं? ये बनगांव कलाई से आती है, महेश पुरानी उसके ठेकेदार हैं और वहाँ से ला करके गांव-गांव में शराब वितरित की जाती है। 1-2 गुरु भाई हैं जो उनके लिए इतना परेशान किया जाता है, हर गांव में टार्चर किया जाता है। जी मैं आज कंजरा में जो हमारे बहुरन भाई के साथ अभद्र घटना हुई उसकी हम लोग 3 दिन पूर्व समस्त कंजरा ग्रामवासी आए थे, उसके अनसुनवाई की गई पुलिस के द्वारा। उसके चक्कर में आज हमने आज तो वैसे आज थाना प्रभारी द्वारा तो कहा गया है कि कार्रवाई कहा गया है कि हम लोग कार्रवाई आज सख्त कार्रवाई करेंगे और आपके साथ पूर्ण न्याय होगा। क्या नाम है आपका? वीर सिंह, भगवती मानव कल्याण संगठन किसान मोर्चा ब्लॉक अध्यक्ष पटेल। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गोपी सिंह है। कहाँ के हैं आप? हम कंजरा के हैं। आज क्यों आए हैं आप हटा थाना? आज यहाँ हटा थाने रिपोर्ट करने आए थे। हमारे यहाँ 3-4 लड़का हैं जो अवैध कारोबार शराब का करते हैं। और पता चला कि जो महेश पुरानी जी हैं उनके यहाँ से वो शराब लाते हैं और गांव में सप्लाई करते हैं और पी करके तिगड्डा पे चौराहे पे अति ज़्यादा गाड़ी गलौज करते हैं। जो भी उनको रोकता है उनको मारने की धमकी देते हैं। कोई कैंचा लेकर दौड़ता है, कोई मिर्चा लेकर दौड़ता है, कोई कुल्हाड़ी लेकर दौड़ता है। इतने परेशान हैं। आज हम लोगों ने सबने मिलके यहाँ हटा थाने में रिपोर्ट लिखाई है, तो यहाँ थाने वालों ने आश्वासन दिया है कि हम लोग जल्दी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, तो ये कब से आपके गांव में गुंडागर्दी कर रहे हैं, शराब का काम कर रहे हैं? बहुत दिन से, अभी 2-3 महीना से हम लोगों ने मिल करके एक योजना बनाई कि यदि अपने गांव में अवैध शराब न बिके। अच्छा, भगवती मानव कल्याण संगठन के सभी लोगों ने मिलकर, बस्ती वालों ने और मानव कल्याण वालों ने, कि यदि ये गांव का जो अवैध कारोबार है यदि ये बंद हो जाएगा तो अपने भविष्य में जो अपनी पीढ़ी है वो नशाखोरी में ना फंसे। तो ये आदतन गुंडे थे, गुंडागर्दी करते थे कि अभी जब से शराब का कारोबार कर रहे तब से? पहले से करते हैं ये आदत, पहले से गुंडागर्दी करते हैं। अब इनको यहाँ गांव में नहीं मिलती तो ये लोग मड़िया से, बनगांव से, इनकी पुराने जी के सहयोग से ये गांव में भी अवैध कारोबार करने लगे जाकर के। तो आप क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि ये अवैध कारोबार है ये बंद हो जाए, इनकी गुंडागर्दी बंद हो जाए, हम लोगों को सुकून से रहने का अवसर दिया जाए। यदि ऐसा चलता रहा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर पता नहीं क्या हो जाए। आज आप थाने क्यों आए, क्या हुआ है ऐसा? आज हम थाने इसलिए आए हैं कि हमारे गुरु भाई बहुरन सिंह को शराब माफियों ने रास्ते में छेक के मारा है। किस वजह से मारा है? कुछ नहीं, वो नशा मुक्त ग्राम करवाने की वजह से उन्होंने वो चिढ़ रहे हैं उनसे, क्योंकि वो बार बार बोल रहे थे कि हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आप अगर हमें अकेले मिले ना तो हम उनको मारेंगे और हम उनको बहुत गलत तरीके से सजा देंगे। कहाँ के हैं ये शराब माफिया? हटा के हैं, बनगांव के हैं। तो ये मतलब अवैध शराब का कारोबार करते हैं? हाँ, अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं, फल फूल रहे हैं। कहाँ से ले जाते हैं ये शराब? जी हटा से महेश पुरानी के लड़के हैं, वही ले जाते हैं, बनगांव से भी जाती है उनकी। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे गुरु भाई पर जो अत्याचार अनिति हुई है उनको इसका वो इंसाफ मिलना चाहिए और उनके ऊपर भी ऐसी ही कार्रवाई, अच्छी कड़ी कार्रवाई हो कि वो आइंदा कभी ऐसा कार्य न कर पाएँ। और इसके लिए हम निंदा करते हैं। हमारा भगवती मानव कल्याण संगठन हमेशा सत्य के पथ पर चलता रहा है और चलता रहेगा। हमारे गुरुवार जी का यही संदेश है कि नशा मुक्त हो सारा देश, गुरुवार जी का यही संदेश। क्या नाम है आपका? ममता तोमर, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी क्रांति सचिव। ये सभी महिलाएं आपके साथ आई हैं? हाँ, हम लोग एक आवाज़ पे सभी महिलाएं खड़े रहते हैं। सर हमारी तो कुछ बातचीत नहीं भाई, हम पूछने 4 जगह छेका, पीपर का पेड़ लगा है,
पीपर के पेड़ से हमको 4 जना सेका है, तो उसने क्षण नकारी टिकी मारे से उसे भीतर हलिए था ना। फिर हमने सोचे हम पेट्रोल पंप में बहुत सारे आदमी थे, पेट्रोल पंप में रिकॉर्डिंग भी बदन होते सीसी कैमरा के सामने मारी उसने। और फिर उसने 2 राजा मारी, राजा नाम उसका, उसके पिता महेश पुरानी करवारा सर जो 10 कप डेली आती है, ये वो लेके आता है, एक लक्कू लेके आता है। और मान के चलो बहुत दारू पी के हमको अकेले को मतलब वो घसीटता है, इसमें काम क्या नाम है आपका? मदन सिंह नाम है हमारा, कंजरा के हैं हम। क्या घटना है? सर घटना घटित हुई है, ये महेश पुरानी है, इसके गुंडे हैं जो हमारे कंजरा ग्राम में शराब बंद हो चुकी है, पर ये वहाँ से 10 पाव करके लाकर बेचते हैं और लाकर लड़ते हैं और मारते हैं। जैसे आज हमारे साथ घटना हुई ग्राम कंजरा में, हम प्राइवेट कंपनी का काम की आईडी चलाते सर, पैसा निकालते हैं। बुजुर्ग महिलाओं का है 600 रुपया, वृद्ध लाड़ी बहने हैं, तो हम उस साइड गए सर, जिस साइड उन लोगों का मकान है, लाल सिंह और रमेश और मान सिंह और पिता प्रताप सिंह है सर। तो उन लोगों ने हमारे साथ में मारपीट की और हमारा पैसा छुड़ा लिया और हरदोल का चबूतरा बना कर वहाँ लुड़िया रखी थी, लुड़िया भी मार दी थी। तो आप क्या चाहते हैं? सर हम ये चाहते हैं कि थाना आए हैं, तो हमने यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई, यहाँ प्रभारी जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपकी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, थाना प्रभारी जी द्वारा कहा गया कि वो कार्रवाई करेंगे? आश्वासन दिया गया है, कल हम सुबह आपकी कार्रवाई करवाएंगे। तो ये किन की दम कब से ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, किसके कहने पर करते हैं? सर जी वही 2 कमाए से शराब बंद हुई है सर, जब से जी महेश पुरानी करके है कोई लेकर है, तो उसकी दम पर काम कर रहा है और उसकी जो लड़की हैं गुंडे हैं। आप क्या काम करते हैं? हम सर एक चाय की दुकान भी खोली हुई है, उसके बाद पैसा भी निकालते हैं। अच्छा, घर घर जाकर वृद्ध महिला है जो नहीं जा पाती चलती। तो आपके साथ मारपीट की गई है? हाँ सर, मारपीट हुई है हमारे साथ में और पैसा भी छुड़ा लिया गया। पैसा कितना पैसा छुड़ाया कम से आपका? कम 55,000 रुपया रखा था। 55,000 रुपये? हाँ सर, वो डिवाइस वगैरह होती है जो फिंगर लगाते हैं, वो भी तोड़ करके फेंक दिए सर। अच्छा, तो आपके साथ और कौन आया है? हमारी माता राम है और हमारे साथ में हमारी भाभी है, जिन लोगों ने घटना देखी है। आपने घटना देखी है? हमने घटना देखी है। आप कौन है इनकी? लड़का हमारा। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा प्रेम रानी। कहाँ से आई हैं आप? कंजरा। क्या घटना हुई इनके साथ? लड़का जा था पैसा नकार भी से मारपीट करी, पैसा छुड़ा लाए। लाल सिंह ने मान सिंह ने 2 जना। तो आप क्या चाहती हैं आप? सुना है हो गए हमारे। और ये भी आपके साथ में है? जी, क्या नाम है आपका? आप भी क्या चाहती हैं? ये नया करते हैं, गाड़ी गल्ला बकते हैं और सो दारू लाते हैं, बेचते हैं और हमारा सो नहीं पाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ग्राम कंजरा से ये महिलाएं और ये लोग सभी आए हुए हैं और हटा थाना प्रभारी द्वारा बहुत ही अच्छे से इनको बोला गया है कि हम जल्द ही आपकी बात सुनेंगे और कार्रवाई करेंगे और कोई नहीं बचेगा जो गलत करेगा, जो गांव के लोगों को सताएगा। तो थाना प्रभारी द्वारा कहा गया है कि मैंने हमेशा निष्पक्ष कार्य किया है और मैं हमेशा निष्पक्ष कार्य करूंगा, चाहे वो कोई भी हो, आदतन अपराधी हो, गुंडा हो, शराबी हो। और किस तरह से गुंडे गांव-गांव प्रताड़ित कर रहे हैं गांव के लोगों को, ये आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि आज इनकी स्थिति सुनने वाला देखने वाला कोई नहीं है। कोई व्यक्ति बैंक में काम कर रहा है, अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, तो उसके पैसे छीने जा रहे हैं, उसके साथ मारपीट की जा रही है, दबंगई की जा रही है, किसी को तरह तरह के अवैध हथियार है, तरह के अवैध हथियारों से इनको धमकाया जा रहा है। गांव के बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये सभी रात्रि में यहाँ आने के लिए मजबूर हो गए हैं और ये अपने हटा थाना प्रभारी से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मांग जल्दी पूरी की जाए, अन्यथा हम लोग गांव में से निकलकर शहर में आकर धरना प्रदर्शन करेंगे और अवैध कारोबार करने वाले और गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ मोर्चा खड़ा करेंगे। तो थाना प्रभारी भी इनके साथ
खड़े हुए हैं और इनका सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अब देखते हैं कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, कब तक गुंडाराज और माफिया राज चलता रहेगा इस मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के राज में। और इनके द्वारा कोई जनप्रतिनिधि से भी, आपने यहाँ कोई नेता मंत्री से भी बात की थी इस संबंध में? जी, जो विधायक है ना, डिग्री हटा विधायक है, क्या नाम है उनका? उमा देवी जी, उनके यहाँ गए हम लोग 10-20 जने थे। तो उनने क्या बोला? बात की, उनने आश्वासन दिया और जब बहुत प्रयास करो, जब उसके बाद थोड़ा सा फोन पे उन्होंने कहा इनके यहाँ गश्त करने लगो। बाकी आज तक कोई गश्त ना कोई इंक्वायरी कुछ होता ही नहीं, लेकिन थाना प्रभारी द्वारा तो आश्वासन दिया गया है। आज जब फिर से आए, जब आज उन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं इंक्वायरी, देखेंगे उसको पकड़ेंगे, आज आश्वासन दिया है। तो आपके द्वारा इसके पहले कोई सूचना कभी नहीं दी गई? नहीं दी गई थी, 2 बार पहले आए हम लोग। ऐसी कोई घटना पहले नहीं हुई थी? पहले मारपीट की घटना परसों की उन लोगों ने, 2 लोगों के साथ। लेकिन अब तो प्रशासन बोल रहा है कि अब कार्रवाई करेंगे, और अब यदि वो कार्रवाई करेंगे तो हम लोग शांति से रह पाएंगे। यदि वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो वो आप जैसे कोई कहूँ बाजार जा रहा है या हटा दो वो कहीं भी जा रहा है, हार खेते जा रहा है, तो वे लोग वहाँ रोक करके उसको प्रताड़ित करते हैं। आज बहुरी सिंह डीजल लेने गए बनगांव पेट्रोल पंप, तो उनका रास्ता में उनको 2-3 बार रोको, उसके बाद पंप पे जाके उनके साथ मारपीट की, उसको बहुत मार दिया जाके, उसको पैसा छुड़ाने की प्रयास किया, फोन छुड़ाने का। वो तो इतने में 2-4 लोग और आ गए, उनने बचाव करके उनको रफा दफा किया। अब तो भी यहाँ आए हम लोग। तो हटा थाना प्रभारी लगातार अपनी मुहिम छेड़े हुए हैं और उनके द्वारा अच्छे कार्य किए भी जाते हैं, और ये लोग भी चाह रहे हैं कि थाना प्रभारी जी हमारे क्षेत्र में भी अच्छा कार्य करें और ऐसे गुंडों से, माफियों से हमें बचाएं और हमारे गांव को माफिया राज से मुक्ति दिलाएं, क्योंकि इनका गांव नशा मुक्त हो चुका है। भगवती मानव कल्याण संगठन लगातार नशा मुक्ति का कार्य कर रहा है। उसी के तहत संगठन और ग्रामीणों की मदद से ये इनका पूरा गांव नशा मुक्त किया गया है। लेकिन फिर भी ये माफिया, क्या हुआ आपके साथ? मैं डीजल लेने गया था बनगांव पेट्रोल पंप पे। कहाँ से कहाँ गए थे आप? कंजरा से बनगांव जा रहे थे, तो वहाँ बनगांव के पास में 1 किलोमीटर पीपर का पेड़ लगा है, तो वहाँ से उसने मेरे को 4-5 जगह गाड़ी से रोका है। 5 मिनट का उसने मतलब आगे गाड़ी खड़ी करके। किन लोगों ने रोका आपको? राजा सिंह, पिता रतन सिंह, और बाकी पास में नहीं आए थे, तो और आदमी थे तो भली भले, उनको हमने देखने दूर से देखा नहीं है। ये की आया था मेरे पास, उसने हमको पकड़ के पेट में घूंसा मारी, गालों पे मारो, और फिर उसके बाद पेट्रोल पंप पे जाके लातें मारी, तो हमारी सीना में चोट है, तो बहुत दर्द हुआ। ये लोग कौन हैं जो आपके साथ इस टाइप की हरकत कर रहे थे? वे हैं महेश पुरानी के आदमी हैं, वे दारू बेचते हैं। मतलब ऐसी बंद करवाई तो वे बनगांव ठेका से लेके या मड़िया से लेके आते हैं और पूरे गांव में प्रसाद से बांटते हैं और सबको भड़काते हैं। अच्छा जी, आदतन शराब का काम करते हैं गांव में? हाँ, ऐसी बंद भाई मान के चलो दुकानदारी की, मतलब अब ये दुकान है तो उन्हें ऐसी चालू करो, कोई 10 पगुल ले आता था, कोई 4 पगुल आता है, माने चलो कोई सभी गाँव को। किस चीज़ से मारा है आपको? हमको एक लाए तो वो छड़ी लाए तो हमको घली तो नहीं है, लेकिन उसने हमको लाते मारी, जो उनको हमको असर पड़ा है। कमीज में बिस्के बाद गिर गई थी, पीछे कमीज में शर्ट में गिरी थी, फट गई थी कमीज से, बिस्के वो छूट गई, हमारी उसमें चूट के नीचे गिर गई। फिर हम उसने हमको फिर पकड़ा। आपका कोई पुराना विवाद तो नहीं था उनसे? नहीं, हमारा कोई पुराना नहीं विवाद था। उसने ये भी कहा। अच्छा, यही वजह थी कि आपने शराब बंद कराई गांव में? उसका यही कहना था कि तुमने शराब बंद क्यों करी। मैंने कि भैया सभी गांव के इस माध्यम से हुई, मैंने अकेले ने कहा शराब बंद करी। आप भगवती मानव कल्याण संगठन से? तो उसने भगवती मानव कल्याण संगठन से हैं हम, तो इसलिए हमको उसने मतलब बोल रहा है कि जय माता वाली बंद करवाई, तुमने बंद करवाई, तुमने हमारी रिपोर्टिंग भी लिखवाई। ये शराब आती कहाँ से है गाँव में? आती मड़िया से भी, बनगांव से ज़्यादा खास कर आती। तो आप क्या चाहते हैं? आप? हम ये चाहते हैं कि इन लोगों को पकड़ो और दंड दो और मानो चलो सजा होना चाहिए। जब नहीं ऐसे एक करके उसको सबको मारता है।
परसों भी आए थे हम लोग, तो परसों हमारी उतनी सुनाई कोई सुनाई नहीं भाई, मान लो पकड़ के तो मिलती नहीं तो उनके घर परिवार को पकड़ो। तो अभी तो आप थाने आए हैं, तो कोई आवेदन लिया है थाना प्रभारी द्वारा? आवेदन तो लिया है, रिपोर्ट भी लिखी गई है। क्या बोला गया थाना प्रभारी जी द्वारा? अब ये थाना प्रभारी द्वारा ये हुआ कि भाई हम उसको पकड़ेंगे, अब वो नहीं मिलेगा तो उसके घर परिवार को पकड़ के लाओ, जब वो आएगा नहीं कैसे? क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ लाल सिंह, रमेश सिंह और राजा, ये 3-4 लोग आए, हमने इनको रोका शराब के भैया काय के गिला गाली गलौज दे रहे कल जी, हमें ऊपर जी मिर्ची लाए थे साथ में और कैंचा भी साथ में लाए थे और जी वार करनी थोड़ी हम पे। क्या करते हैं लोग? एक आतंकवाद है, आवाज़ जी, गुंडागर्दी। शराब पीते हैं? शराब पीते हैं, शराब का कारोबार भी करते हैं? शराब का कारोबार भी करते हैं। तो ये मतलब किस वजह से गुंडागर्दी कर रहे थे? अरे हम लोग शराब बंद कर रहे हैं गाँव में। अच्छा, इसी वजह से भी कह रहे हैं कि शराब कौन करवा सका था बंद। कहाँ से आती है शराब? बनगाँव टीका से, अच्छा, मड़िया से भी आती है। अच्छा, तो मतलब ये क्या नाम से आपको जान से मारने का प्रयास कर रहे हैं बार-बार? हाँ ठीक है, बात भी कह रहे कि तुमने रिपोर्ट क्यों करी हमारी। तो आप हटा थाना प्रभारी द्वारा क्या कहा गया है? उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम कल जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? चित्तर सिंह, गांव कौन सा आपका? ग्राम कंजरा।